Hello, my beautiful souls. Welcome and welcome back to our own channel Starseed Messenger 777 Tarot। मेरा नाम है श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और न्यू यस और नो सेशन लेकर। और आज का जो सेशन होने वाला है वो हम डाउजर की हेल्प से करेंगे वो ये सेशन, ठीक है। आपके मन में जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चंस हम चेक नहीं करेंगे, नैरो नहीं करेंगे रीडिंग को। तो आपके मन में जो भी क्वेश्चन है जिसके लिए आप डिवाइन की तरफ से कंफर्मेशन मांग रहे हो, उस क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि डिवाइन की तरफ से, मदर यूनिवर्स की तरफ से, मदर नेचर की तरफ से आपको क्या कंफर्मेशन दिया जा रहा है। ओके और हेल्प लेंगे डाउजर की, ठीक है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 4 सिंबल्स रखा है। आपको यहाँ से एक सिंबल इंट्यूटिवली चूज करना है। आपको कैसे सिंबल को चूज करना है मैं वो पहले बता देती हूँ थोड़ा सा। आपको आपके मन में जो भी क्वेश्चन है उसको 3 बार रिपीट करना है। उसके बाद ही आपको देखना है कि कौन सा सिंबल इंट्यूटिवली आपको खींच रही है, ठीक है। तो वही सिंबल आपको सिलेक्ट करना है। फाइन। तो सबसे पहला है जो सिंबल, ठीक है। सिंबल नंबर 1 इज हार्ट चक्रा सिंबल। सिंबल नंबर 2 इज दिस रूट चक्रा सिंबल। सिंबल नंबर 3 I guess is sacral chakra symbol and symbol number 4 is crown chakra symbol, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक सिंबल चूज करना है इंट्यूटिवली। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर ले, वहाँ पर आपको टाइम कोड मिल जाएगा सिंबल सिलेक्शन का। एंड सिलेक्ट करने के बाद भी आपको टाइम कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। तो यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टारसीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट मुझे देने के लिए, इतना मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए, मुझे अपने फैमिली का हिस्सा बनाने के लिए। थैंक यू सो मच माय सोल ट्राइब। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले सेशन शुरू करते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने ये हार्ट चक्रा का सिंबल चूज़ किया है अपने लिए इंट्यूटिवली, तो येस दिस इज गोइंग टू बी योर रीडिंग, योर येस और नो सेशन। लेट्स सी कि आपके मन में जो भी क्वेश्चन चल रहा है उसके लिए मदर यूनिवर्स, डिवाइन पावर, डिवाइन एनर्जी की तरफ से क्या कंफर्मेशन आ रही हैं। तो आपको बेसिकली अभी क्या करना है, आपको बस आपका जो क्वेश्चन है वो मन में रिपीट करते रहना है। तब तक मैं थोड़ा सा प्रे कर लेती हूँ, उसके बाद हम चेक करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू डिवाइन, प्लीज गाइड करें। इट्स अ यस गाइस, ठीक है। ये यस की तरफ जा रहा है तो इट्स अ यस। आपके मन में जो भी क्वेश्चन है उसके लिए डिवाइन की तरफ से यस आ रही हैं, ठीक है। अगर आपको नो सुनना था तो आप लोग मैनिफेस्ट करो, फाइन। और अगर आपको यस ही सुनना था तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके चलिए देखते हैं आपके लिए क्या डिवाइन गाइडेंस निकल के आ रहा है। डिवाइन आपको एक्स्ट्रा क्या कहना चाहते हैं। ओके, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। तो जो चेंज आप ढूंढ रहे हो अपने लाइफ में वो चेंज आने वाला है, या फिर किसी एक एरिया रिलेटेड अगर आपने क्वेश्चन किया है वहाँ पर एक पॉजिटिव पावरफुल चेंज आप बहुत जल्द देखने वाले हो, ठीक है। सो बी प्रिपेयर्ड, बी वेरी वेरी पॉजिटिव ड्यूरिंग दिस टाइम। पर्सनल इशू रीचेज रिजोल्यूशन। तो आपके लाइफ में जो भी इश्यूज चल रहे हैं वो बहुत जल्द रिजॉल्व होने वाले हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, एक न्यू रोमांटिक साइकिल शुरू होने वाला है, ठीक है। आप अगर ऑलरेडी किसी के साथ कनेक्शन में हो तो यस रिकॉन्सिलिएशन, उन्हीं के साथ एक न्यू रोमांटिक साइकिल शुरू होने वाला है। अगर बहुत टाइम से आप सिर्फ सिंगल हो
तो यहाँ पर आ रहा है कि बहुत जल्द आप लोग एक ऐसे पर्सन से मिलोगे जिनके साथ एक न्यू रोमांटिक साइकिल, एक बहुत ब्यूटीफुल सोलमेट वाली वाइब आपको मिलने वाली है उस पर्सन से, एंड बहुत लॉन्ग लास्टिंग रोमांटिक साइकिल शुरू होने वाला है इस पर्सन के साथ। एंड लास्टली आ रहा है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो आपके जो भी ड्रीम्स हैं, ठीक है, जो भी आप अपने लाइफ में करना चाहते हो, जो भी आप अब बनना चाहते हो, जिस तरफ जाना चाहते हो, अगर यहाँ पर आपने पूछा था कि इज़ दिस द राइट पाथ फॉर मी, या फिर क्या हम राइट ट्रैक में हैं, तो यहाँ पर आ गया है यस कि आप बिल्कुल राइट ट्रैक में हो। आप प्रैक्टिकल स्टेप्स लेते जाओ, आप प्रैक्टिकली प्लान करते जाओ, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, सपोज हम कुछ न्यू कुछ करने के बारे में हम सोचते हैं, ठीक है, कि करियर में ये शुरू करें, करियर में वो शुरू करें, लेकिन अल्टीमेटली हम स्टेप नहीं ले पाते हैं कि क्या सच में ये हमारे लिए सही होगा, क्या यहाँ पर सक्सेस मिलेगा। तो यहाँ से आपको डायरेक्टली एक मैसेज बोला जा रहा है कि आपके जो भी ड्रीम्स हैं, जिस भी एरिया रिलेटेड, उसके तरफ प्रैक्टिकल प्लान ले, आप प्रैक्टिकली स्टेप्स ले, प्रैक्टिकली आगे बढ़े, क्योंकि आपके साथ डिवाइन है। जहाँ भी आप कदम रखोगे, जहाँ भी आप आगे बढ़ोगे, जिस भी एरिया में, ठीक है, वहीं से सक्सेस आपको मिलने वाला है। आपके ड्रीम्स प्रैक्टिकली आपको रियलिटी में बदलते हुए दिखेगा, क्योंकि डिवाइन वो आशीर्वाद आपको दे रही हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल गाइज। आई होप कि ये छोटा सा स्मॉल स्वीट सा येस और नो सेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने अपने लिए ये रूट चक्रा सिंबल को सिलेक्ट किया है इंट्यूटिवली, तो यस दिस इज गोइंग टू बी योर यस और नो सेशन। आइए देखते हैं आपके मन में जो भी क्वेश्चन चल रहा है, जिस भी क्वेश्चन के लिए आप कंफर्मेशन ढूंढ रहे हो, आज यहाँ से डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से कौन सा वो कंफर्मेशन है जो आपको दिया जा रहा है। तो आपको बेसिकली अभी क्या करना है, कुछ भी नहीं, बस इतना करना है कि जो भी क्वेश्चन है उसको रिपीट करते रहना है मन में, ठीक है। तब तक मैं थोड़ा सा प्रे कर लेती हूँ, उसके बाद हम कंफर्मेशन चेक करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड मी फॉर माय ऑप्शन नंबर 2। चलिए, फिलहाल के लिए ये नो आ रहा है, ओके। तो अगर आपको नो सुनना था तो फिर तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इशू नहीं है। लेकिन अगर आपको येस सुनना था यहाँ से और आ गया नो, तो आपकी एनर्जीज में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। आप अपनी एनर्जी को चेक करें, मेडिटेट करें, मैनिफेस्ट करें। कुछ तो इशू चल रहा है यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ये येस से होकर नो में गया है, तो कुछ तो इशू यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग एक बार अपनी एनर्जीज को बैलेंस करें, चेक करें कि कहाँ पर इशू चल रहा है, क्योंकि आप रिकॉग्नाइज करोगे, आप ऑब्जर्व करोगे अपनी एनर्जीज को, तो आपको पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। कुछ तो नेगेटिव सोचा जा रहा है, या फिर कुछ तो आप अगर मैनिफेस्ट कर भी रहे हो तो बहुत ज़्यादा आउटकम पे फोकस कर रहे हो, कुछ तो इशू चल रही हैं आपकी एनर्जीज में, ठीक है। तो आप अपने एनर्जीज को सही करो। अगर आप अपनी एनर्जीज को सही कर पाते हो तो मुझे दिख रहा है कि ये नो यस में बदल सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं डिवाइन की तरफ से क्या एक्स्ट्रा गाइडेंस आपको दिया जा रहा है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, ओके। आप हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा रिजिड हो रहे हो, कहीं पर भी आप एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं हो, या फिर डिवाइन के प्लानिंग के हिसाब से आप नहीं चल रहे हो, ठीक है। डिवाइन के टाइमिंग पर आपको ज़्यादा भरोसा नहीं आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा आउटकम पे फोकस कर रहे हो। तो आपको थोड़ा सा, जहाँ पर आप हो वहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट करने की ज़रूरत है। अगर उस एनर्जी को आपको चेंज करना है, अगर आपके हिसाब से चाहिए कि लाइफ आपके हिसाब से चले, तो जहाँ पर लाइफ अभी है वहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट करना सीखो, ठीक है। ये आपको बोला जा रहा है, थोड़ा सा टॉलरेट करना सीखो, डिवाइन प्लानिंग पर भरोसा रखना सीखो, डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा रखना सीखो। और क्या आ रही हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस आपको दिया जा रहा है फ्रॉम डिवाइन, फ्रॉम मदर यूनिवर्स।
नथिंग विल कम ऑफ द सिचुएशन। अगर आपने एडजस्ट नहीं किया, अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए, अगर आप बहुत ज़्यादा आउटकम पे फोकस कर रहे हो, नथिंग विल कम ऑफ द सिचुएशन, ठीक है। आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है यहाँ से। अगर ग्रज रखा हुआ है आपने, अगर बहुत नेगेटिव पास्ट के बारे में बार बार आप सोचते रहते हो, तो नथिंग विल कम ऑफ द सिचुएशन, ठीक है। ये आपके लिए आ रहा है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस प्लीज। फाइन। मैंने कहा ना कि एनर्जीज़ में कुछ इशू चल रही हैं, तो आपकी एनर्जीज़ को सही करना है। लक आपके साथ तभी काम करेगा जब आप अपनी एनर्जीज़ को सही करोगे। मैंने कहा ना कि ये नो यस में आप बदल सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको बहुत सोच समझ के सिचुएशन को हैंडल करना है, बहुत टैक्टफुली हैंडल करना है। आप अपनी एनर्जीज़ को सही तरीके से चैनलाइज नहीं कर पा रहे हो। जस्ट बिकॉज आप अपने एनर्जीज़ को सही तरीके से चैनलाइज नहीं कर पा रहे हो, जस्ट बिकॉज आप चीज़ों को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है ये आप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो, रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए लक को अनलॉक नहीं कर पा रहे हो आप, ठीक है। तो डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि लक इज़ ऑलरेडी ऑन योर साइड, यू जस्ट नीड टू बैलेंस योर एनर्जीज ओवर योर, जो कि आप कर नहीं पा रहे हो। इसी वजह से ये जो भी लक आपके साथ है वो आपका साथ दे नहीं पा रहा है। फाइन। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा आपको देखना है। फाइन। लुक एट द बिगर पिक्चर। आपको थोड़ा सा डिवाइन प्लानिंग को समझना है, बड़ा जो पिक्चर है उसको देखना है। डिटेल्स पर फोकस मत करो, आप प्लानिंग को समझो। सब कुछ के पीछे एक रीज़न होता है, तो ये जो हो रहा है इसके पीछे रीज़न क्या है, ठीक है। बारीकी से चीज़ें ऑब्जर्व करना है, उसके बाद एनर्जी को एनालाइज करना है। एनर्जी में दिक्कत आ रही है, आप मेडिटेट करो प्लीज़, ठीक है। आप लोग, मैं यही रिकमेंड करूँगी कि प्लीज़ आप लोग मेडिटेट करो। आप लोगों को खुद अपनी एनर्जीज में चेंजेस देखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आप लोग प्लीज़ मेडिटेट करो, ओके। एंड ग्रैटिट्यूड जर्नल फॉलो करो, ओके। हर एक दिन सोने से पहले, रादर हर एक रात में कहूँगी, सोने से पहले प्लीज़ ग्रैटिट्यूड जर्नल लिख कर मेंटेन करके ही आपको सोना है हर एक दिन। फाइन। और फिर देखो आप लोग कैसे अबांडेंट कॉन्शियसनेस में आ जाते हो, ओके। बट दैट्स ऑल। ये था आपके लिए एक स्वीट सा स्मॉल सा येस और नो सेशन। आई होप कि ये सेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने अपने लिए ये सेक्रल चक्रा सिंबल को सिलेक्ट किया है इंट्यूटिवली, तो यस, दिस इज गोइंग टू बी योर रीडिंग। आइए देखते हैं आपके इस यस और नो सेशन में आपके मन में जो भी क्वेश्चन चल रहा है, जिसके लिए आप ये सेशन देख रहे हो, उसके लिए डिवाइन की तरफ से, मतलब यूनिवर्स की तरफ से क्या कंफर्मेशन भेजा जा रहा है। तो आपको बेसिकली यहाँ पर कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन है वो प्लीज़ रिपीट करते रहिए, तब तक मैं थोड़ा सा प्रे कर लेती हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय। थैंक यू। चलिए, इट्स अ क्लियर कट यस गाइज। आपके लिए यस बोला जा रहा है। मुझे लगा था कि पॉसिबली आएगा, लेकिन पॉसिबली से डिवाइन क्लियर कट एक यस डिवाइन ने दिखा दिया, तो इट्स अ यस, ठीक है। हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबली से यस आया है, तो हो सकता है कि शायद अभी आपको कुछ यस होता हुआ आपको दिख नहीं रहा है। तो शायद जब आप ये सुनोगे तो आपको ऐसा फील हो सकता है कि क्या सच में ऐसा होगा, क्योंकि कुछ हलचल तो नहीं दिख रही है इस एरिया में, कुछ होता हुआ तो पॉजिटिव तो नहीं दिख रही हैं, कुछ पॉजिटिव होता हुआ तो नहीं दिख रही हैं। तो येस कैसे हो सकता है, येस होगा भी। थैंक यू डिवाइन, मुझे वो एनर्जी फील हो रही है जहाँ पर आपको ग्रैटिट्यूड भी महसूस होगा अंदर से कि यहाँ पर येस आया है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको कहीं ना कहीं एक डाउट सा भी लगेगा कि येस सीरियसली अभी तक तो कोई हलचल नहीं दिख रही है, अभी तक तो कोई पॉजिटिविटी कुछ नहीं दिख रही है, ठीक है। तो जो भी कुछ चल रहा है वो अंडर द प्रोसेस है। तो हियर आपको यहाँ पर एक अलग ही डिवाइन पर ट्रस्ट रखने के लिए बोला जा रहा है। ट्रस्ट
हैव फेथ इन डिवाइन, ये मुझे सुनाई दे रहा है, ठीक है। ट्रस्ट द प्रोसेस, ये मुझे सुनाई दे रहा है, क्योंकि अंडर द प्रोसेस सब कुछ है। तो शायद अभी सरफेस में कुछ नहीं दिखेगा आपको कि अंडर द प्रोसेस सब कुछ जो भी आपको चाहिए वो आपको मिलने वाला है, वो तैयार हो रहा है अंडर द प्रोसेस, वो आपको नहीं दिखेगा। तो हो सकता है कभी कभार आपको डाउट महसूस हो, कभी कभार ऐसा लगे कि शायद आपके लिए ये रखा नहीं हुआ है, शायद डिवाइन आपको ये नहीं देंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अंडर द प्रोसेस सब कुछ है, आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको कंप्लीट फेथ, कंप्लीट ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, प्रोसेस को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको आंसर जानने की ज़रूरत नहीं है, इस एरिया में आप कितना कर सकते हो वो देखो, वो करो, बाकी आपको डिवाइन दे देंगे जो आपको चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ से क्या गाइडेंस डिवाइन आपको देना चाहते हैं। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। सी मतलब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है आपको कि आप भगवान पर आपको भरोसा है, ठीक है, कि भगवान क्या मुझे आप देंगे। तो भगवान ने यहाँ पर बता दिया कि हाँ भगवान आपको ज़रूर जो भी आप मांग रहे हो वो देंगे भगवान। अभी आपको भी प्रैक्टिकल स्टेप्स मेंटेन करना है, आप कितना कर सकते हो इस चीज़ के लिए, जो भी चीज़ आप पूछ रहे हो, जो भी चीज़ आप मांग रहे हो, उसके लिए आप कितना कर सकते हो, ठीक है, वो देखो। बाकी दोनों चीज़ों में बैलेंस रहना चाहिए। आप भगवान के टाइमिंग, भगवान के प्रोसेस पे ट्रस्ट कर रहे हो, इक्वली आप अपना जो कर्मा है, जो कर्म है, वो भी करते जा रहे हो, ठीक है। दोनों में बैलेंस होना चाहिए। फाइन। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ओके, डर के आगे जीत है। तो जहां पर आपको लग रहा है कि आप कंफर्ट, अब देखो कहां पर आप कुछ ज़्यादा ही कंफर्ट जोन में आ रहे हो, ठीक है, वहां से बाहर आओ। आपको जितना करना है ऑन योर पार्ट वो करते जाओ। कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए बोला जा रहा है आप लोगों को। प्लीज स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन में कुछ नहीं रखा है, ओके। एंड अगर कभी कभार ऐसा मैंने बहुत बार सुना है मेरे क्लाइंट्स को बोलते हुए कि मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, तो अभी जो मिरेकल करना है भगवान ही करेंगे। लेकिन मैं उन लोगों को बताती रहती हूँ कि ऐसा तो फिर भगवान ने हमको क्यों हाथ दिया है, भगवान ने क्यों पैर दिए हैं, कुछ काम हमको भी करना पड़ता है। दैट इज वेयर लाइज अ बैलेंस बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। हम भगवान पर भरोसा करें, उनके प्रोसेस पर, उनके डिवाइन प्लानिंग पर, टाइमिंग पर भरोसा करें, दैट इज ओके, दैट इज अ गुड एनर्जी, अबांडेंट एनर्जी, वेरी गुड एनर्जी, ठीक है। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ भगवान पर सब कुछ डाल रहे हो कि भगवान अभी जो करना है, जो देना है आप ही दे दो, मुझे ये चाहिए, मुझे आप पर भरोसा है, बाकी सब आप भी देख लो, बाकी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। यहाँ से एक के बाद एक अपॉर्चुनिटीज, एक के बाद एक चांसेस आ रहे हैं, लेकिन हम आगे बढ़ के वो चांस ग्रैब भी नहीं कर पा रहे हैं, हम अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब भी नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ भगवान को बोल रहे हैं। ऐसे तो भगवान चाहेंगे भी तो भी ये चीज़ आपको नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपके तरफ से कोई स्टेप नहीं है, कोई इनिशिएटिव नहीं है, ठीक है। मैंने अभी कहा ना कि फेस योर फियर्स, वॉक थ्रू योर फियर्स, मैंने अभी ये कहा, तो सी भगवान ने डायरेक्टली आपको बता दिया कि वॉक थ्रू योर फियर्स। कहाँ पर डर लग रहा है, क्या करने से डर लग रहा है, खुद की कौन सी वो एबिलिटी है जिसको डाउट कर रहे हो, कौन सा वो पोटेंशियल है जिसको आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो, प्लीज देखो, पूछो और हटाओ उस क्वेश्चन मार्क को, डाउट को हटाओ, क्योंकि उसकी कोई जगह ही नहीं है आपकी जिंदगी में। क्यों? क्योंकि आप डिवाइन हो, आपको भगवान ने बनाया हुआ है। बहुत सिंपल सी बात है, मैं आप लोगों को एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी आज, ठीक है। ये मैं खुद मानती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे सोल ट्राइब भी माने ये बात को। देखिए, आपके जो मम्मी पापा हैं, ठीक है, उनके डीएनए आपके अंदर है, राइट। ऐसा यही तो साइंटिफिक फैक्ट है ना कि आप उनके उनसे आए हो, तो उनके डीएनए है ना, उनके जेनेटिकली जो भी ब्लूप्रिंट है वो आपके अंदर है, राइट। तो सेम गोज फॉर यूनिवर्स, ठीक है। भगवान ने आपको बनाया है, यूनिवर्स ने आपके सोल को बनाया है। तो प्रैक्टिकली सोचो आप, अगर यूनिवर्स ने आपके सोल को बनाया है तो जाहिर सी बात है ना कि यूनिवर्स का पावर, यूनिवर्स की जो मैजिकल पावर है वो उतना नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो आपके सोल में रहेगा ही एज अ डीएनए, ठीक है। डीएनए के तौर पे कुछ तो रहेगा ना, कुछ तो पावर आप यूनिवर्स से भी लेकर आए हो, क्योंकि आप उनके बच्चे हो, है ना। तो उनका भी तो कुछ ब्लूप्रिंट आपके सोल के अंदर रहेगा। तो इस ब्लूप्रिंट को ट्रस्ट करना है, उन्होंने आपको बनाया है, तो यू आर इक्वली मैजिकल।
तो इसका मतलब आपके अंदर जो डर है वो सच नहीं है, आपके अंदर जो डाउट है, जो क्वेश्चन मार्क है, वो सच नहीं है, ठीक है। आप झूठ को फीड कर रहे हो बेसिकली। सच बस इतना ही है कि आप डिवाइन हो, डिवाइन ने आपको बनाया है, डिवाइन बहुत मैजिकल है, कुछ मैजिक इसके लिए आप में भी है। तो आप जो भी करना चाहते हो आप कर सकते हो, जो भी आप हासिल करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आप में बहुत क्षमता है, बहुत एबिलिटी है, उसको आप प्रोब नहीं करोगे तो आप जान नहीं पाओगे कि आप में कितना क्षमता है, ठीक है। आप आगे नहीं बढ़ोगे तो आपको पता नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो यही आपको बोला जा रहा है। बाकी सब कुछ रखा हुआ है, आपको भी कुछ करना पड़ेगा उस चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। यही बस बोला जा रहा है आपको। बट दैट्स ऑल। आई होप कि ये जो स्मॉल स्वीट सा येस और नो सेशन है वो कहीं ना कहीं जाकर आपको हेल्प करेगी। अगर अच्छी लगी है ये सेशन तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने अपने लिए ये क्राउन चक्रा सिंबल को सिलेक्ट किया है इंट्यूटिवली तो यस, दिस इज गोइंग टू बी योर यस और नो सेशन। आइए देखते हैं आपके मन में जो भी क्वेश्चन है उसके लिए आज यहाँ पर रैदर डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से कौन सा वो कंफर्मेशन है जो आपको दिया जा रहा है। तो बेसिकली आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको बस इतना करना है कि जो भी आपके मन में क्वेश्चन है उसको आपको रिपीट करते रहना है, ठीक है। तब तक मैं थोड़ा सा प्रे कर लेती हूँ। फाइन। चलिए देख लेते हैं। थैंक यू डिवाइन। सो इट्स अ मे बी गाइस, ठीक है। पॉसिबली आया है, इट्स अ मे बी। मतलब डिवाइन अभी एक क्लियर कट आंसर, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आपको नहीं देना चाहते हैं। अभी क्यों नहीं देना चाहते हैं ये तो डिवाइन को पता है। मैं ओरेकल गाइडेंस निकालूंगी, अगर कुछ पता चल जाए तो मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन अभी के लिए डिवाइन आपको ये बताना चाहते हैं कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू नो द आंसर, ठीक है। आप जो कर रहे हो वो करते जाओ, आप जिस ट्रैक में हो आप आगे बढ़ते जाओ। आप जो भी पूछ रहे हो उसके लिए आपको अभी डिवाइन क्लियर कट एक आंसर नहीं देना चाहते हैं, ओके। देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या निकल के आ रही हैं। जो भी आप पूछ रहे हो, जो भी आप मांग रहे हो, अभी उसके लिए 50-50 चांसेस हैं। तो अगर आपको ये चांस बढ़ाना है, अगर येस सुनना है तो भी मैनिफेस्ट करो, अगर नो सुनना है तो भी मैनिफेस्ट करो, ठीक है। आपको पावर दिया जा रहा है यहाँ पर डिवाइन की तरफ से। मे बी आ रहा है ना, तो दिस यू हैव द पावर टू क्रिएट योर ओन रियलिटी। अगर आपको येस चाहिए तो आप वो भी क्रिएट कर सकते हो, अगर आपको नो चाहिए तो वो भी क्रिएट कर सकते हो। चांसेस आर 50-50, ठीक है। तो आपको ये चांसेस दिया जा रहा है। थैंक यू डिवाइन। प्लीज़ मेरे ऑप्शन नंबर 4 के लिए, ओके। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, ओके। तो आपको जिस हिसाब से, जिस तरह से एनर्जी को आगे बढ़ाना है, एनर्जी उसी तरह आगे बढ़ेगी। तो इट इज़ अपॉन यू, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हो, कैसे आप कितना कहाँ पर कितना चाहते हो, किस मुकाम तक आप जाना चाहते हो, क्या हासिल करना चाहते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। आप अपने एनर्जी को जैसे रखोगे वैसे ही एनर्जी डिवाइन तक पहुंचेगी, ठीक है। अगर आप नेगेटिव एनर्जी रख के नेगेटिव चीज़ें सोचोगे वही डिवाइन तक पहुंचेगी और वो एनर्जी रिसिप्रोकेटेड होगी, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो सेम गोज फॉर पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है। तो कैसे आप एनर्जी भेज रहे हो वो थोड़ा सा देखो, क्योंकि आपकी एनर्जी बिल्कुल डायरेक्टली डिवाइन तक जा रही है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको देखना है। सो द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। आपको थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। जो भी आंसर आप ढूंढ रहे हो जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ मे बी आया है, मैंने कहा ना कि अभी डायरेक्ट क्लियर कट आंसर आपको नहीं देना चाहते हैं डिवाइन, तो वो क्लियर कट आंसर आपको मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी आपको बस अपने एनर्जी पर फोकस करना है कि आप कैसे एनर्जी डिवाइन तक भेज रहे हो। बाकी डिवाइन को जब आंसर देना होगा
आपको दे देंगे, ठीक है। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, तो शायद इसीलिए आपको डिवाइन अभी कुछ बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपको बस इतना बोला जा रहा है, आप जहाँ पर जो एफर्ट दे रहे हो, जहाँ पर जो मेहनत कर रहे हो, जहाँ पर जो एनर्जी दे रहे हो, ठीक है, वो पॉजिटिव बनकर देते जाओ, आप कंटिन्यू करो, ठीक है। आउटकम पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, आउटकम को सरेंडर करना है, सरेंडर इट टू द डिवाइन, कि आपको जब देना है, जो देना है वो देते जाओ, आप कब देना है, कैसे देना है, ये आप देख लो। हम यहाँ पर हार्डवर्क देंगे, हम यहाँ पर लॉयल रहेंगे, हम यहाँ पर प्यार देंगे, कमिटेड रहेंगे, जो भी है, ठीक है, हम करते जाएंगे, बाकी आप देख लो, ठीक है। इस एनर्जी में आपको रहने के लिए बोला जा रहा है, और फिर देखो क्या मिलता है आपको, जो आपको चाहिए वही आपको हासिल होगा, ठीक है। लेकिन आप आउटकम जो ढूंढ रहे हो कि भगवान मुझे मिलेगा ना, ये भगवान नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि ये डिपेंड आपके ऊपर करता है, इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। आप जितना हार्डवर्क दोगे, आप जितना कमिटेड रहोगे, डेडिकेटेड रहोगे, आपको उतना ही मिलेगा। आप डेडिकेशन कम लगाओगे, आपके हाथ से चीज़ें निकलता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो ये आ रही हैं आपके लिए, दिस इज़ योर शॉर्ट एंड स्वीट येस और नो सेशन। अगर अच्छी लगी है ये सेशन तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।